So guys, let's discuss this question. Question is, giving reason, explain how the following are treated while estimating national income. नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम ये जो ट्रांजैक्शन इज रेंट फ्री हाउस टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर। जब एम्प्लॉय के द्वारा एक रेंट फ्री हाउस दिया गया है तो क्या ये जो एक ट्रांजैक्शन है ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं होगी। रेंट फ्री हाउस it is an example of wages and salaries in kind। ये वेजेस एंड सैलरीज एक तरीके से ना, ये वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड का एग्जाम्पल है जो एम्प्लॉयर किसे दे रहा है, अपने एम्प्लॉय को। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड जो है वो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एक हेड होता है। क्या हेड होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नाम का एक हेड होता है जो कौन सी मेथड के अंदर आता है, ये हम पढ़ते हैं इनकम मेथड के अंदर। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं थ्रू इनकम मेथड, वहां पर एक कंपोनेंट आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर एक टॉपिक है, एक हेड है, उस हेड का नाम है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। एंड वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड किसका पार्ट है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हम कब कैलकुलेट करते हैं? जब हम इनकम मेथड के थ्रू क्या निकालते हैं? इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। तो मैं इनडायरेक्टली ये कह सकता हूं कि नेशनल इनकम का पार्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। और वेजेस एंड सैलरीज का एक एग्जांपल है रेंट फ्री हाउस। तो दिस रेंट फ्री हाउस टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर इज अ ट्रांजैक्शन which will be included in the national income। ये ट्रांजैक्शन नेशनल इनकम में इंक्लूड करी जाएगी। रीजन हमने इधर नीचे समझ लिया है इसका। ठीक है, थैंक यू।